हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार साथियों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने, एक नई उमंग लेकर, एक नई तरंग लेकर आप लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम निरंतर नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जो कभी कभी हमसे पूजा पाठ में, आराधना में, साधना में, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर कुछ छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते थे। उन्हीं से संबंधित एक ज़रूरी बात लेकर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या आप लोग जानते हैं कि यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत समय से स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हैं और निरंतर पूजा कर रहे हैं, सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है और कुछ लोगों को हो भी चुकी होगी, कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो गई होगी और कुछ लोगों को अत्यंत समय भी लग रहा होगा। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। आपने अपनी मनोकामना कहाँ कहाँ पर जाकर मांगी? सदैव आप अपने जीवन काल में जिस जिस मंदिर में गए हों, जिन भी धार्मिक स्थलों में गए हों, वहाँ आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जब समस्या में होते हैं, जब कोई समस्या का निदान नहीं मिल रहा होता, तो अपने शहर के धार्मिक स्थल में और जहाँ जहाँ हम घूमते हैं, वहाँ हर धार्मिक स्थल में अपनी मनोकामना को मांग कर आते हैं। यदि वह मनोकामना एक ही मनोकामना होती है, एक ही चीज़ को बार बार हम अपने शहर के मंदिर में, अपने पड़ोस के मंदिर में, धार्मिक स्थल पर भी जाकर, जिन जिन धार्मिक स्थलों में गए हों, जहाँ जहाँ भी गए हों, जिन भी मंदिरों में गए हों, सभी जगह एक ही मनोकामना मांगी और यदि वह पूर्ण भी हो गई तो उसको पूर्ण होने के बाद में हमें वैसा फल, जैसा फल हमें मिलना चाहिए था, यदि नहीं मिल रहा और लंबे समय से यदि साधना या कोई धार्मिकता या पूजा पाठ कर रहे हों, उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा, तो जानते हैं, यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमने किस किस मंदिर में जाकर उसी मनोकामना को मांगा। आप यह भी जानते हैं कि जब हम बहुत सारे मंदिरों में जाकर एक ही मनोकामना को मांगते हैं और जब वह मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस वाले धार्मिक स्थल पर जाकर, इस देव पर जाकर मेरी मनोकामना पूर्ण हुई? कैसे जानेंगे हम? क्योंकि जीवन काल में हम और निरंतर ही हम कभी माता के मंदिर में चले जाते हैं, कभी भोलेनाथ के मंदिर में चले जाते हैं, कभी हनुमान जी के मंदिर में चले जाते हैं, कभी श्री राम के मंदिर में चले जाते हैं। तो जगह जगह जाकर हमने तमाम मंदिरों में एक ही तो मनोकामना मांगी। तो यदि वह पूर्ण भी हो गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस मंदिर में, इस धार्मिक स्थल में जाके ही मेरी पूर्ण हुई? तो सर्वप्रथम तो आप यह चयन कीजिए कि आपके इष्ट कौन हैं। सर्वप्रथम आप अपने इष्ट बनाइए, इष्ट देखिए जो हृदय से आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हों, या फिर आपको स्वप्न के माध्यम के द्वारा यदि किसी ईश्वर के, किसी दैवीय शक्ति के यदि दर्शन होते हैं, तो उनको भी आप अपना इष्ट मान सकते हैं। इष्ट जबरन नहीं माने जाते। इष्ट तो हृदय से ही, अपने आप से ही किसी भी देवी देवता के प्रति आकर्षित हो जाना, उनके प्रति समर्पण ही हमारे इष्ट होते हैं। हम इष्ट मान लेते हैं हृदय से, जिनके लिए भक्ति जागृत होती है, हृदय से जिनके लिए प्रेम जागृत होता है, वही इष्ट होते हैं।
तो सर्वप्रथम तो आपको यह बताना चाहूँगी कि जो हम सारे मंदिरों में जाके, तमाम जगह, तमाम धार्मिक स्थलों में जाके एक ही मनोकामना मांगते हैं, तो आप ऐसा ना कीजिए। आप अपने पहले एक इष्ट बनाइए कि मेरे इष्ट राम हैं, या मेरे इष्ट हनुमान जी हैं, या भोलेनाथ हैं। आप एक इष्ट बनाइए और अपने इष्ट के यहाँ दैनिक रूप से उस मंदिर में जाते रहिए, दर्शन करते रहिए। घूमने के लिए आप, दर्शन करने के लिए आप किसी भी मंदिर में जाएं, लेकिन अलग अलग देवी देवताओं के सामने एक ही मनोकामना को मांगने पर यह उचित नहीं होता। आप सब जगह भले ही मांग सकते हैं, भले ही जा सकते हैं, भले ही दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन आप फिर ये कैसे जानेंगे कि मेरी इस मंदिर में जाके, इस धार्मिक स्थल में जाके ही मनोकामना पूर्ण हुई? क्यों? क्योंकि मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद में हमें वहाँ जाना भी तो पड़ता है ना। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद में उस धार्मिक स्थल में जाकर हम जो भी करें, जितना भी हमारी क्षमता हो, प्रसाद चढ़ाएं या भंडारा करें या किसी प्रकार की, आप लोग सभी जानते ही होंगे कि मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद में लोग भंडारा कराते हैं, तमाम प्रकार के पूजा पाठ कराते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम सर्वप्रथम आप अपना इष्ट बनाइए। आप अपना इष्ट को पूरा पूरा प्रयास करें कि आप अपने परमानेंटली एक इष्ट बना लीजिए, जो आप हृदय से, आप जिनके प्रति आकर्षित होते हों, स्वप्न में जो आपको दर्शन देते हों, स्वप्न के माध्यम से आपको अपनी पूजा करवाने का प्रयास करवाते हों, उनको आप अपना इष्ट बनाकर एक ही इष्ट से अपनी मनोकामना का पूर्ण करवाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। दर्शन के लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, सबको मानिए, सभी देवी देवताओं को पूजिए, सब एक हैं, सब अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, सब जगह जाइए, लेकिन अपनी मनोकामना के लिए आप एक ही इष्ट से अपनी मनोकामना को कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि अलग अलग जगह। क्योंकि आप कहाँ कहाँ जाएंगे? यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो किस किस इष्ट पे जाएंगे? स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही गहराई से बहुत सारी चीज़ों को बहुत दिल से सोचना पड़ता है कि यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यदि एक इष्ट के जहाँ आप जाकर भंडारा करा रहे हैं तो और भी तो सोचेंगे ना कि हमारे यहाँ भी तो इसने यह वाली बात कही थी। हम कैसे कह दें कि किसने पूर्ण की? हम कैसे कह दें कि किस धार्मिक स्थल में जाकर पूर्ण हुई? सबको मानिए, सबका सम्मान करिए, सबकी पूजा पाठ करिए, लेकिन इष्ट अपना एक ही मानिए। तो यही बताने का प्रयास कर रही थी। यदि मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम कैसे जानेंगे कि हमारी मनोकामना इस धार्मिक स्थल पर जाकर पूर्ण हुई? तो अपना एक इष्ट बनाइए, निरंतर एक ही इष्ट के साथ उन्हीं का हाथ थाम लीजिए, उन्हीं की पूजा निरंतर करते रहिए, चाहे कितनी भी देरी लगे। धैर्य रखिए, धैर्य से सब कुछ मिलता है। धैर्य रखिए, अटूट विश्वास रखिए, आपको जीत अवश्य ही मिलेगी, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो मेरी बात को बहुत गहराई से लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें दैनिक प्रक्रिया में सामना करने को मिलती हैं वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसलिए इस बात का बेहद ही ख्याल रखें। सर्वप्रथम अपना इष्ट बनाएं और अपने इष्ट से मांगे, सबको मिलेगा, सबकी इच्छा की पूर्ति होगी, क्योंकि प्रभु तो सबसे प्रेम करते हैं। सारे देवी देवता अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हृदय से मानने वाली बात है कि हम किस देवी या किस देवता को मानते हैं, किस पर विश्वास करते हैं और किस पर नहीं। विश्वास करने के लिए तो प्रभु एक है, किंतु हृदय से आता है कि हम माता रानी की पूजा करें या भोलेनाथ की करें या प्रभु श्री राम की करें। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी कि अब आप इस बात को अवश्य ही फॉलो करेंगे। मैं प्रभु से विनती करूँगी कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सब बड़े बड़े भंडारे करवाएं, अपने इष्ट देव के मंदिर में बहुत बड़े बड़े भंडारे करवाएं, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सबका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।